Hello student, the 8th lecture of the trigonometry. In the previous lecture we have seen the formula which convert the addition to the product. Last lecture में ये फॉर्मूला कैसे आती है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ. फिर से वो फॉर्मूला याद करवा देता हूँ. साइन या कॉस वाले टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, दो साइन एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में, या दो कॉस एडिशन में हो या दो कॉस सब्ट्रैक्शन में हो, तो फॉर दैट द फॉर्मूला हैज बीन लाइक दिस वन, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दैट इज इक्वल्स टू, एडिशन कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, टू साइन दूसरी बार कॉस. एक बार दोनों एंगल ऐड होंगे डिवाइड बाय टू, सेकेंड टाइम दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे डिवाइड बाय टू. ध्यान रखना यही है, एडिशन टू प्रोडक्ट जाने हो तो एक बार दोनों एंगल का एडिशन हो रहा है डिवाइड बाय टू आ रहा है, सेकेंड टाइम दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन हो रहा है डिवाइड बाय टू आ रहा है. फॉर्मूला ऐसे याद रखनी है, साइन प्लस साइन टू साइन कॉस, साइन माइनस साइन टू कॉस साइन. हर बार एंगल तो फिक्स रहेगा, पहले में एडिशन डिवाइड बाय टू, दोनों में सेकंड में दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय टू, अल्फा प्लस बीटा बाय टू, अल्फा माइनस बीटा बाय टू, कॉस प्लस कॉस टू कॉस कॉस, पहले में दोनों का एडिशन अल्फा प्लस बीटा बाय टू, दूसरे में दोनों का सब्ट्रैक्शन अल्फा माइनस बीटा बाय टू. कॉस माइनस कॉस हो तो बाहर माइनस आएगा, माइनस टू साइन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय टू, साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय टू, अल्फा प्लस बीटा बाय टू, सेकंड में अल्फा माइनस बीटा बाय टू. और यहां पे ध्यान रखना है कि अगर सपोज कोई भी एंगल नेगेटिव हो तो इवन ऑड फंक्शन का यूज करो. इवन ऑड फंक्शन आगे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं. कॉस और सेक इवन फंक्शन है जो अंदर की माइनस साइन को रिमूव करेगा, यानी कि अंदर की माइनस साइन खा जाएगा. अदरवाइज साइन कॉसेक टेन कॉट वो चारों ऑड फंक्शन है जो अंदर की माइनस साइन को बाहर ले आएंगे, यानी कि अगर एंगल माइनस हो तो अंदर की माइनस साइन एंगल वाली बाहर आ जाएगी. क्लियर अबाउट इट? ओके, तो याद ऐसे ही लगना है, एस प्लस एस टू एस सी. मेनली ये चार याद रखो, एस प्लस एस टू एस सी, एस माइनस एस टू सी एस, सी प्लस सी टू सी सी, सी माइनस सी माइनस टू एस एस. अब ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चंस हमें देखने हैं. प्रूडेंट क्वेश्चंस है ये. क्वेश्चंस अभी जो स्टार्टिंग के करवा रहा हूं, दैट हैज बीन द टेक्सचुअल क्वेश्चन. 17 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 हम देख रहे हैं. एक्सरसाइज दैट हैज बीन द व्हिच वन, 3.3. क्वेश्चन नंबर 16 वी आर टॉकिंग अबाउट प्रूव दैट क्वेश्चन है. In that prove that question, LHS has been given cos 9x minus cos 5x whole divided by दिया हुआ है sin 17x minus sin 3x. ये आपको दिया हुआ है. इसको सिंप्लीफाइड करके आरएचएस में जो प्रूव करना है वो आरएचएस में प्रूव करना है माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 10x, ये आपको प्रूव करना है. क्लियर? तो यहां पे इस टाइप के जब भी साइन कॉस वाले टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिखे, एंगल कुछ दिया हो, रिक्वायर्ड एंगल कुछ और फॉर्मेट में हो, हर बार एडिशन टू प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगी. बट याद रखना है एडिशन टू प्रोडक्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों सेम फंक्शन में होना चाहिए. यहाँ पे ऊपर दोनों कॉस है, नीचे दोनों साइन है, तो दोनों में एडिशन टू प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करो. तो ऊपर कॉस माइनस कॉस है तो कॉस माइनस कॉस वाली फॉर्मूला अप्लाइड करो. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉस माइनस कॉस? तो कॉस माइनस कॉस होता है माइनस टू साइन दोनों एंगल का एडिशन, यानी कि 9x प्लस 5x डिवाइड बाय टू इंटू फिर आएगा साइन दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन, यानी कि 9x माइनस 5x डिवाइड बाय टू.
न्यूमरेटर में फॉर्मूला डाली cos माइनस cos माइनस 2 sin sin, नीचे sin माइनस sin फॉर्मूला डालो, sin माइनस sin फॉर्मूला विल बी इक्वल टू ट्वाइस cos, दोनों का एडिशन, ये दोनों एंगल ऐड करो तो 17x प्लस 3x डिवाइड बाय 2 into second time around it will be a which one cos, what you will get 17x minus 3x divided by 2. Clear about it? Alpha plus beta by 2, alpha minus beta by 2, sin minus sin, that will be equal to 2 cos into क्या आएगा sin. Sorry यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिख दी, that will be a which one 2 cos multiplied with the which one sin, 2 cos multiplied with the which one sin, you will get. Clear about it? अब यहाँ पे ऊपर नीचे 2 और 2 कट हो जाएंगे, आगे का कैलकुलेशन में माइनस 9 प्लस 5 14 को 2 से डिवाइड करो, इट विल बी 7x, तो माइनस साइन 7x, 9 माइनस 5 4 बाय 2 यानी कि 2x, तो इंटू साइन 2x आएगा। नीचे cos 17 प्लस 3 20 बाय 2, that will be equal to 10x, sin 17 minus 3 14 को 2 से डिवाइड करो, इट विल बी 7x, तो sin 7x ऊपर नीचे कट हो जाएगा, so what has been left here, left term that is minus sin, ऊपर 2x बचा, नीचे cos क्या बचा 10x, which is your required RHS. क्लियर? ये जो भी इक्वेशन है वो जस्ट सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन करना है। Similar kind of one more question that we are talking about. That question has been given like this one. 17th question of the textbook. Textbook का 17th question है. That question in that one LHS has been given. That has been equal to numerator sin 5x plus sin 3x दिया हुआ है. Denominator it has been given a cos 5x plus cos 3x is given. Clear about this? अब इसको सिंप्लीफाइड करके RHS लाना है tan 4x. tan 4x रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ पे भी sin प्लस sin पहली फॉर्मूला क्या होता है, sin प्लस sin 2 sin into cos क्या होता है 2sc, s प्लस s 2sc, 2 sin into cos, एक बार होगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2, दूसरी बार होगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2। चलो तो वो फॉर्मूला अप्लाइड कर रहे हैं 2 sin, पहली बार इन दोनों एंगल का एडिशन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 5x बीटा 3x, अल्फा प्लस बीटा 5x प्लस 3x 8x, 8x को 2 से डिवाइड करोगे that will be equals to what 4x multiplied with the which one cos alpha minus beta 5x minus 2x alpha minus beta by 2 5x minus 3x 2x by 2 क्या होगा x। डिनोमिनेटर में cos प्लस cos दिख रहा है, cos प्लस cos वाली फॉर्मूला क्या है c प्लस c 2cc, c प्लस c 2cc, तो पहले क्या आएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5x प्लस 3x बाय 2, 8x बाय 2 विल बी इक्वल टू 4x इंटू cos अल्फा माइनस बीटा 5x माइनस 3x बाय 2 x होगा, ऊपर नीचे cos x का 2 कट sin 4x अपॉन cos 4x, that will be a tan 4x, that will be a which one your RHS. Clear about it? तो इस टाइप के जैसे ही टर्म्स आए हर बार कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, क्या करो फॉर्मूला अप्लाइड करो, एडिशन टू प्रोडक्ट, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा बाय 2, सेकेंड टाइम क्या होगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और फंक्शन ऐसे याद रखने हैं s प्लस s 2sc, s माइनस s 2cs, c प्लस c 2cc, c माइनस c क्या होगा माइनस 2ss। क्लियर? चलो इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखना है
18th वन हम देख रहे हैं टेक्स्ट बुक का. That has been the again a similar kind of question has been given. The 18th question LHS has been given. So LHS दी हुई है, that has been equal to sin x minus sin y whole divided by cos x plus cos y. Cos x plus cos y. चलो कौन सी फॉर्मूला लगेगी? साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन, 2 cos साइन. फॉर्मूला अप्लाइड करो, ट्वाइस कॉस, दोनों एंगल का एडिशन x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन, दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन यानी कि x माइनस वाई बाय 2. नीचे cos प्लस कॉस, c प्लस सी, फॉर्मूला डालो, क्या होगी? 2 cos, दोनों एंगल का एडिशन x प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाय 2. कैलकुलेशन में देखो ऊपर नीचे 2 कट, cos x प्लस वाई बाय 2 कट हो जाएगा. एंगल एंगल कभी मत काटना, एंगल कैंसल नहीं होता. फंक्शन सेम हो, एंगल सेम हो तो ऊपर नीचे कट होते हैं. साइन का एंगल कॉस के एंगल के साथ कभी कट नहीं होता. सो डू नॉट डू दैट काइंड ऑफ अ मिस्टेक. सो नाउ ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan. So it will be tan. Theta will be x minus y by 2, which is your required RHS. जो आपकी रिक्वायर्ड RHS है. क्लियर? 19th भी ऐसा ही है. सो 19th आपको अपने आप करना है. सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी इन द होमवर्क. नाउ वी विल सी द विच वन 20th क्वेश्चन. चलो 20th क्वेश्चन में LHS दी हुई है. LHS has been given in the 20th question, that is equal to sin x minus sin 3x divided by, you have been given sin square x minus cos square x. Sin square x divided by which one? Cos square x आपको दिया हुआ है. इसको सिंप्लीफाइड करना है. So how can we simplify this one? तो नीचे स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं डाल सकते. तो पहले मैं यहाँ पे ऊपर तो s माइनस एस डाल रहा हूं. साइन माइनस साइन, 2 साइन कॉस, तो क्या होगा? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि x प्लस 3x बाय 2 इंटू क्या होगा? साइन अल्फा माइनस बीटा x माइनस 2x, सॉरी s माइनस एस यानी कि 2 cos इंटू क्या होगा? साइन ना. सो इट विल बी a twice cos into which one you will get sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है. क्या है यहाँ पे? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर. इसको कैसे सॉल्व करोगे? हाउ कैन वी सॉल्व दैट क्वेश्चन? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर या तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. दैट हैज बीन द वन फॉर्मूला दैट इज लाइक दिस वन, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा. कौन सी फॉर्मूला है? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा. ये नई फॉर्मूला से ध्यान रखना. दैट विल बी इक्वल टू what you will get? Cos square minus sin square will be equal to cos alpha plus beta into cos alpha minus beta. क्लियर? इसमें भी उल्टा हो यानी कि cos square beta माइनस sin square alpha हो तो उसकी भी फॉर्मूला यही होगी. It will be cos alpha plus beta into cos alpha minus beta. इस तरह की दूसरी जो फॉर्मूला है दैट हैज बीन लाइक दिस वन, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा. दोनों साइन हो तो इट विल बी साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा. इसकी जगह अगर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर में ध्यान रखना उल्टा आएगा, पहले बीटा आएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो
तो उसकी भी फॉर्मूला यही होगी, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। क्लियर अबाउट इट? ये फॉर्मूलाज ही है, ये फॉर्मूलाज कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला को मल्टीप्लाइड करके डिराइव हो रही है। तो याद क्या रखना है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, दोनों में आंसर सेम आएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर में अल्फा माइनस बीटा हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस स्क्वायर में उल्टा है, बीटा माइनस अल्फा हो तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा, सामने पहले अल्फा बाद वाला ये बीटा होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे वही अप्लाई कर रहे हैं, बट ये तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, हमारी फॉर्मूला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना, इसलिए मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। सो व्हेन आई टेक अ व्हिच वन माइनस कॉमन फ्रॉम इट, इट विल बिकम नेगेटिव कॉस स्क्वायर विल बिकम पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन स्क्वायर विल बिकम नेगेटिव। अब आगे सॉल्व करो, 2x प्लस 3x 4x बाय 2 यानी कि cos 2x, x माइनस 3x माइनस 2x बाय 2 माइनस x, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा बाय 2, नीचे माइनस cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फॉर्मूला होगी cos अल्फा प्लस बीटा, बाय 2 नहीं होगा, cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एक्स बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा भी एक्स हुआ बीटा भी एक्स हुआ, एक्स प्लस एक्स एक्स माइनस एक्स। अब साइन के अंदर एंगल माइनस आया तो साइन ऑड फंक्शन, अंदर की माइनस साइन बाहर ले ले, तो इट विल बी -2 cos 2x इंटू साइन एक्स, नीचे माइनस cos x प्लस एक्स 2x इंटू cos x माइनस एक्स 0, cos 2x कट माइनस माइनस कट, cos 0 1, तो अल्टीमेट आंसर आएगा 2 sin x विच इज योर रिक्वायर्ड RHS। क्लियर? जस्ट राइट डाउन। Okay, now the next question. This has been the textbook में, ये क्वेश्चंस नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन माइनस कॉस, कॉस प्लस साइन, इसकी वैल्यू डिराइव करनी है। यू हैव इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब उसकी वैल्यू डिराइव करनी है। अब वैल्यू डिराइव करने के लिए यहाँ पे भी साइन कॉस एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिख रहा है। अब साइन कॉस एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दोनों फंक्शन या तो साइन होने चाहिए या तो दोनों फंक्शन कॉस होने चाहिए। साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस का कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं है। फिर से बोला हूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हर बार आपका जो भी एडिशन वाले टर्म्स हो या तो सब्ट्रैक्शन वाले जो भी टर्म्स हो, वो दोनों टर्म्स कंपलसरी या तो साइन में होने चाहिए या तो दोनों टर्म्स कंपलसरी कॉस में होने चाहिए। बोथ द टर्म्स मस्ट बी आइदर इन अ साइन और बोथ ऑफ देम शुड बी इन अ कॉस, बट इन गिवन डेटा साइन माइनस कॉस, नो फॉर्मूला अवेलेबल, कॉस प्लस साइन कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, इसलिए दोनों को सेम फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए वी विल कन्वर्ट वन ऑफ द फंक्शन। ये साइन है तो उसके पास ये जो कॉस है उसे मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा। तो कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाउ कुड वी कन्वर्ट द विच वन कॉस टू द साइन? तो साइन और कॉस कन्वर्जेशन के लिए नॉर्मल रूल याद रखना है, 10th स्टैंडर्ड में भी करते थे, साइन 90 माइनस थीटा या तो अभी पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज, साइन विल बी कन्वर्टेड टू कॉस
तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। सिमिलरली द विच वन कॉस 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू विच वन साइन थीटा। क्लियर अबाउट इट? तो अगर ये cos थीटा है तो इस cos थीटा को मैं sin 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। RHS टू LHS लिख रहा हूं तो ये cos है, cos की जगह मैं क्या लिख रहा हूं sin 90 यानी कि π/2 माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू 5π/12। cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। क्लियर? सेम वे नीचे cos 5π/12 है तो पहला एंगल एज इट इज रख रहा हूं, ये साइन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, साइन थीटा को किस में कन्वर्ट करूंगा? cos में, तो साइन की जगह लिखूंगा cos और थीटा की जगह मैं डाल दूंगा 90 माइनस थीटा यानी कि π/2 माइनस π/12। क्लियर? सो ईच एंड एवरी टाइम जब भी आपको फंक्शन चेंज करना हो ट्रिगो में तो वो फंक्शन चेंज करने के लिए यू कैन यूटिलाइज द विच वन π/2। π/2 जैसे यूज करोगे जो थीटा दिया हुआ है उसकी जगह π/2 माइनस थीटा लिखोगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। cos साइन में कन्वर्ट होगा, साइन cos में, tan cot में, cot tan में। ये पढ़ा चुका हूं, यही लॉजिक यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे एंगल को सिंप्लीफाइड करके सॉल्व करो। सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट यू विल गेट हियर, दिस विल बी अ साइन 5π/12 माइनस ये साइन रहेगा 2 और 12 में एलसीएम आएगा 12, सो इट विल बी अ विच वन 2 है, 12 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाइड होगा तो 6π माइनस 5π डिवाइड बाय 12। नीचे भी सेम वे कैलकुलेशन cos 5π/12 प्लस यहां पे क्या होगा cos एलसीएम 2 और 12 का 12, 2 है तो 6 से मल्टीप्लाइड होगा तो वो होगा 6π माइनस 5π, 6π माइनस 5π विल बी इक्वल टू पाई। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट यू विल गेट sin 5π/12 minus sin what you will get, it will be a π/12. Denominator again it will be a cos 5π/12 plus cos π/12। अब ये फॉर्मेट आ गया, साइन माइनस साइन आया ऊपर, नीचे cos प्लस cos, साइन माइनस साइन 2cs, cos प्लस cos 2 cos cos, वो फॉर्मूला अप्लाइड करो। ईच एंड एवरी टाइम एडिशन टू प्रोडक्ट जा रहे हो तो एक बार क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2, सेकेंड टाइम क्या होगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाइड कर रहा हूं, s माइनस s 2cs 2 cos what you will get here अल्फा प्लस बीटा 5π/12 प्लस π/12 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू क्या आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि 5π/12 माइनस π/12 डिवाइड बाय 2। सेम फॉर्मूला नीचे लगेगी cos प्लस cos 2 cos cos तो 2 cos अल्फा 5π/12 प्लस बीटा π/12 डिवाइड बाय 2 इंटू cos क्या आएगा 5π/12 माइनस π/12 अल्फा माइनस बीटा बाय 2। क्लियर अबाउट दिस वन? अब देखो ऊपर नीचे ये 2 कट, ये cos वाला टर्म एंगल भी सेम है तो पूरा कट हो जाएगा, तो व्हाट वुड बी लेफ्ट हियर साइन 5π/12 माइनस π/12 यानी कि साइन 4π/12 डिवाइड बाय 2 आ रहेगा, नीचे cos में भी 5π माइनस π 4π/12 डिवाइड बाय 2 होगा। सो ये 4 से कट होगा π/3, 4 से कट होगा π/3, नीचे का 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो साइन
पाई बाई 3/2 पाई बाई 6, ये 2 3 से मल्टीप्लाइड होगा तो cos पाई बाई 3/2 यानी कि पाई बाई 6, sin अपॉन cos tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 have the value 1/√3. So ultimate answer here will be equals to what? 1/√3. सो मेनली क्या रूल याद रखना है, साइन कॉस वाले टर्म अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो, बट अगर फॉर्मूला के लिए जो दोनों सेम टर्म चाहिए वो ना मिल रहा हो, तो ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू यूटिलाइज द विच वन, पाई बाई 2 माइनस थीटा फॉर्मूला, यानी कि कॉस थीटा को लिखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को लिखो कॉस 90 माइनस थीटा, सेम फंक्शन आ जाए, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो. Is that it for now? One more question. That question has been given like this one. Sin 10 degree plus sin 50 degree minus sin 70 डिग्री. इसको भी इवेल्युएट करना है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो यहां पे भी कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स. फॉर्मूला सिर्फ 2 टर्म के लिए है, तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एनी 2 टर्म्स. कोई भी 2 टर्म की पैर बना के फॉर्मूला अप्लाई करो. चलो इन दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करनी है, क्लियर. बट फॉर्मूला नॉर्मली अप्लाई करनी हो ना, तो बेटर ऑप्शन ऑलवेज बी कि बिगर एंगल पहले लिख दो, स्मॉलर एंगल वाली टर्म बाद में लिखो. तो साइन 50 प्लस साइन 10 के लिए फॉर्मूला लगेगी, माइनस साइन 70 वाली टर्म एज इट इज रहेगी. चलो अब यहां पे साइन प्लस साइन लगेगा, s प्लस एस 2sc, तो अप्लाई करो 2 साइन, एक बार अल्फा प्लस बीटा यानी कि 50 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इनटू कॉस, दूसरी बार अल्फा माइनस बीटा 50 माइनस 10 डिवाइड बाय 2, माइनस का साइन 70 एज इट इज, माइनस साइन 70 एज इट इज. अब आगे कैलकुलेट करते हैं. 2 साइन 60/2 यानी कि साइन 30 होगा, cos 40/2 यानी कि इट विल बी इक्वल्स टू cos 20 माइनस साइन 70 एज इट इज रहा. क्लियर. अब आगे सॉल्व करना हो तो 2 साइन 30 नोन वैल्यू है, जैसे ही नोन वैल्यू है उसकी जगह वैल्यू डाल दो. तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. तो साइन 30 की जगह मैंने 1/2 डाला, इनटू ये cos 20 है. अब cos के साथ बाजू में जो टर्म है वो किसमें है? साइन में है. तो वापस ये साइन को मैं cos में कन्वर्ट करूंगा. तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? cos 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 70 होगा. चलो ये 2 कर, ये होगा cos 20 माइनस cos 90 माइनस 70, वो भी cos 20. तो सब्ट्रैक्शन विल गिव यू 0. क्लियर. हर बार ऐसा ही करना है कि जब भी आपको cos और sin वाले टर्म्स आए, उन दोनों का अगर एंगल का एडिशन 90 दिख रहा हो ना, साइन cos वाले कोई भी 2 एंगल साथ में दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 20 और 70, एक में cos है दूसरे में sin है. इफ द सम ऑफ द 2 एंगल इज 90, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल हुए. वो क्या हुए? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल हुए. और कॉम्प्लीमेंट एंगल में का मतलब होता है एक का साइन दूसरे का cos. साइन 70 विल बी इक्वल टू विच वन? cos 20. ऐसी कितनी भी पैर्स मिल सकती है. क्लियर. सो जब भी इस तरह का हो, 200 एंगल का एडिशन क्या हो रहा हो, 90 हो रहा हो, या आपको फंक्शन चेंज करना हो, ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला. साइन थीटा की जगह cos 90 माइनस थीटा लिखो, cos थीटा की जगह क्या लिखो? साइन 90 माइनस थीटा. क्लियर. ओके, ऐसा एक और क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं. दैट यू हैव टू सॉल्व इट. दैट हैज बीन गिवन लाइक दिस वन. इट हैज बीन गिवन cos 80 प्लस cos 40
माइनस कॉस 20। चलो सेम वे आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट। क्लियर? ट्राई करो सॉल्व करने का। इसका भी आंसर 0 ही आएगा। सॉल्व कर लिया हो तो वापस मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इसके लिए c प्लस सी डालो, c प्लस सी 2cc होगा, सो इट विल बी इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा 80 प्लस 40 120 बाय 2 60 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा 80 माइनस 40 40 बाय 2 20 माइनस cos क्या होगा 20 डिग्री 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 20 minus cos 20 2 cot, so this will be equals to cos 20 minus cos 20 will be equal to 0. Clear? Now this question, prove that question has been given. Left hand side cos terms has been in the addition you have been given, right hand side you required this answer. अब इस तरह से एडिटिव टर्म्स जब भी दी गई हो, सिंप्लीफाइड करना हो, तो इट ऑलवेज बी लाइक दिस वन कि एडिशन से प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करनी है, आपको एडिशन से प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करनी है। बट यहाँ पे ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, सो उसका ऐसा एडिशन फॉर्मूला नहीं हो सकती। सो वी विल यूटिलाइज द फॉर्मूला फॉर द विच वन दिस 2 टर्म्स एंड दिस 2 टर्म्स। अब वो फॉर्मूला जब भी आपको यूज करनी हो ना, तो टर्म्स रीअरेंज करके नॉर्मली लिखो, ताकि वो सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव एंगल्स ना आए। इसलिए ऑलवेज भी बिगर एंगल पहले लिखो, स्मॉलर एंगल बाद में। फॉर्मूला 7a और 3a के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो दोनों साथ में लिखो, प्लस ट्वाइस कॉस 5a साइड में रखो। सेम वे इन द डिनोमिनेटर। अगेन फॉर्मूला ये 2 टाइम्स वाला है वो अलग करो, क्योंकि cos प्लस cos ही फॉर्मूला है, तो ये 2 टाइम्स वाला है वो साइड में रखो। सो नाउ अगेन आई अप्लाइड अ फॉर्मूला फॉर द विच वन cos 5a प्लस cos a। उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, प्लस 2 टाइम्स cos 3a, उसे सेपरेट करो। क्लियर अबाउट इट? अब इसके लिए फॉर्मूला लगेगी, कौन सी फॉर्मूला लगेगी? cos प्लस cos। कौन सी फॉर्मूला? cos प्लस cos, c प्लस c। c प्लस c होता है 2cc। अप्लाइड करो c प्लस c 2cc 2 cos। क्या है? एडिशन टू प्रोडक्ट में पहली बार क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अल्फा 7a, बीटा 3a, दोनों का एडिशन 10a बाय 2 करो, तो 10a by 2 will give you the 5a multiplied with the cos alpha minus beta। अल्फा 7a, बीटा 3a, तो अल्फा माइनस बीटा 7a माइनस 3a, 7a माइनस 3a 4a बाय 2 करोगे 2a। ईच एंड एवरी टाइम अभी भी बोला हूं, एक बार क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बाय 2, दूसरे में अल्फा माइनस बीटा बाय 2। 7 प्लस 3 10 बाय 2 5a, 7 माइनस 3 4 बाय 2 2a, प्लस ये 2 cos 5a साइड में एज इट इज। डिनोमिनेटर में सेम वे, c प्लस c 2cc 2 cos अल्फा प्लस बीटा 5a प्लस a 6a बाय 2 3a into cos alpha minus beta 4a by 2 will be a 2a plus twice cos 3a as it is। अब यहां पे 2 cos pi a 2 cos pi a कॉमन है, 2 cos 3a 2 cos 3a कॉमन है, ये प्लस साइन है ना, तो दोनों में से जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, तो न्यूमरेटर में से कॉमन आएगा ट्वाइस cos pi a, कॉमन लिया। क्लियर? तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? दिस cos 2a, ये पूरा कॉमन तो 1, तो ब्रैकेट विल बी इक्वल टू cos 2a प्लस 1 बचेगा, तो वो इंटू में लिख दो।
डिनोमिनेटर में से 2 cos 3 है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के पास है, तो दोनों में से ट्वाइस cos 3a कॉमन ले लो। लिया ये पूरी टर्म कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा cos 2a, ये पूरा कॉमन तो कुछ नहीं बचा, यानी कि बचेगा 1। क्लियर, कॉमन लिया तो ये पूरी टर्म कॉमन तो बचेगा 1। cos 2a प्लस 1 इंटू में ऊपर नीचे कॉमन है तो वो कट हो जाएगा, 2 भी ऊपर नीचे है तो वो भी कट हो गया। सो अल्टीमेट आपका आंसर आ के बचा cos 5a डिवाइड बाय cos 3a। अब प्रॉब्लम ये है कि RHS वो है ही नहीं, तो गलती की क्या हमने? नहीं, यहां पे हमने गलती नहीं की है, बट RHS में जिस टाइप की टर्म्स चाहिए वो टर्म्स यहां पे आई नहीं है, तो वो लाएंगे कैसे? तो वो लाने के लिए मेन कन्वर्सेशन अभी भी बोल रहा हूं वो होता है आपके एंगल्स का। वो कन्वर्सेशन किसका होता है? आपके एंगल का। यहां पे एंगल्स देखो, कॉस के अंदर ऊपर एंगल कौन सा है? 5 है, नीचे एंगल कौन सा है? 3 है। रिक्वायर्ड आंसर में एंगल देखो 2a और 3a है। कौन कौन सा एंगल है? 2a और 3a, यानी कि 3a तो चलेगा, चलो वो तो चाहिए, बट 5a नहीं चाहिए। 5a की जगह एंगल कौन सा चाहिए? 2a और 3a चाहिए। तो जो एंगल चाहिए उस एंगल में टर्म को स्प्लिट करो या कन्वर्ट करो। सो हियर इंस्टेड ऑफ 5a यू रिक्वायर्ड 3a एंड 2a, दैट्स व्हाई मैं 5a को कन्वर्ट कर रहा हूं 3a प्लस 2a में। लिख सकता हूं ना 3a प्लस 2a, 5a हो जाएगा। क्यों ये लिखा? क्योंकि रिक्वायर्ड एंगल उस टाइप का था, रिक्वायर्ड एंगल मेरा था 2a और 3a, तो ये 5a नहीं चाहिए था, तो इसको मैंने लिख दिया 3a प्लस 2a में cos 3a एज इट इज। क्लियर? तो यहां पे फॉर्मूला अब लगेगी कौन सी? ये अल्फा, ये बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला लगेगी? cos अल्फा प्लस बीटा। cos अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला बोलो, क्या होती है cos अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला? cos अल्फा, अल्फा यानी कि 3a इंटू cos बीटा यानी कि 2a। cos अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला cos अल्फा cos बीटा, प्लस हो तो बीच में क्या आता है cos की फॉर्मूला में? माइनस, माइनस हो तो क्या आता है? प्लस, यहां प्लस है तो बीच में माइनस, साइन अल्फा यानी कि साइन 3a, साइन बीटा यानी कि साइन 2a। क्लियर? तो ऊपर वाली टर्म में फॉर्मूला डाली, अब दोनों को डिनोमिनेटर cos 3a सेपरेट दो, दोनों को डिनोमिनेटर cos 3a क्या दिया? सेपरेट। cos 3a ऊपर नीचे कट हो गया, तो यहां पे बचेगा आपका cos 2a माइनस एज इट इज sin 3 upon cos 3a will be equal to tan 3a multiplied with the sin 2a as it is, which is your required RHS, जो आपकी required RHS है। सो ट्रिगो में कई बार ऐसा होगा नॉर्मल फॉर्मूला से आपको थोड़े से रिजल्ट मिलेंगे, उससे आगे प्रूव दैट में राइट हैंड साइड जो टर्म चाहिए वो लाने के लिए आगे का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। एंड वो जो कैलकुलेशन हर बार देखना होता है, इट ऑलवेज बी डिपेंड अपॉन द एंगल। वो हर बार किस पे डिपेंड करेगा? एंगल पे। एंगल जिस टाइप का चाहिए उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाइड करो। यहाँ पे एंगल क्या था? 5a था, चाहिए था 2a 3a, तो 5a को स्प्लिट किया 3a प्लस 2a में, यानी कि cos अल्फा प्लस बीटा बना, वो फॉर्मूला डाली और फिर डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट दिया, RHS आ गई। क्लियर? ओके, वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ऑफ वन दैट वी हैव टू सी। That again have been the which one? Prove that kind of question. So now यहाँ पे prove that क्या करना है? Prove that यहाँ पे given term है
साइन थीटा हैज बीन इक्वल टू n इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। n इंटू क्या है, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा दिया हुआ है। यूटिलाइजिंग दिस यू हैव टू प्रूव दैट इंप्लाइज, आपको प्रूव कुछ इस तरह से करना है, tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n मल्टीप्लाइड विद द tan अल्फा। ये टर्म लानी है। इंप्लाइज का मतलब हुआ ये टू प्रूव है, ये गिवन टर्म है। इंप्लाइज के पहले जो होगा दैट विल बी गिवन, इंप्लाइज के बाद जो होगा वो आपका टू प्रूव होगा, यानी कि ये प्रूव करना है बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। तो दिया हुआ रिजल्ट क्या है आपका, दैट हैज बीन इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड विद क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो ना, तो यहां पे जो टर्म है ना वो कौन सी, लिगो वाली टर्म्स तो में तो देखो एंगल टोटली डिफरेंट है, थीटा थीटा प्लस 2 अल्फा एंगल है, रिक्वायर्ड एंगल थीटा प्लस अल्फा और अल्फा है, कहां से लाए, करेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स ये दिख रही है, 1 प्लस एन 1 माइनस एन, क्या है 1 प्लस एन 1 माइनस एन। इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं ना, वो लाने के लिए जो मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड एज द कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूं, व्हाट इज द कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। व्हाट आई एम सेइंग, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल मेथड है। ये कब हो सकता है, जब आपको दोनों साइड फ्रैक्शन में टर्म दी हो, x बाय वाई इज इक्वल टू क्या दिया हो, p बाय क्यू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हो तभी अप्लाइड हो सकता है। सिर्फ एक ही साइड सॉल्व कर रहे हो तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाइड नहीं कर सकते। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाइड हो सकता है जब दोनों साइड आपको क्या दी गई हो, टर्म्स दी गई हो। तो और ये जो टर्म है ऊपर नीचे वाली टर्म, वो दोनों टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो ये अप्लाइड करे यहाँ पे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो CND, वो अप्लाइड करे, तो वो अप्लाइड करोगे तो कॉम्पोनेंटो का मतलब होता है न्यूमरेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिखो। क्या लिखो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में लिखो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। जो लेफ्ट हैंड साइड पे किया वही राइट हैंड साइड पे करोगे, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। क्या याद रखना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर माइनस क्या आएगा, डिनोमिनेटर। बट अब मेन प्रॉब्लम यही होता है कि पता कैसे चलेगा कि ये सब में कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो डालना है। तो उसका मेन है कि नॉर्मली आपको सम दोनों साइड सॉल्व करना दिख रहा हो, और उसमें कोई भी स्पेसिफाइडली दो सिमिलर टाइप ऑफ टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन ऊपर नीचे दिखे, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, 1 प्लस m अपॉन 1 माइनस m, m प्लस n अपॉन m माइनस n, उस टाइप के टर्म्स ऊपर नीचे कोई स्पेसिफिक टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाना हो, या तो वो दिया गया और उसको सिंप्लीफाइड करना हो, या तो वो दिया गया और उसको सिंप्लीफाइड करना हो, तो हर बार आपको अप्लाइड करना होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। यहां पे दिख रहा है जो सेम टर्म्स एडिशन में, वही दोनों नीचे सब्ट्रैक्शन में दिख रहा है, वो आपको क्या लाना है, वो टर्म आपको क्या करनी है, लानी है। वो लाना हो तो यू हैव टू अप्लाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो किस पे अप्लाइड करेंगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पे, तो ये न्यूमरेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ, यानी कि न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो वो यहां पे सेट करते हैं, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में n,
तो वो सेट करना हो तो ये n अपोजिट साइड ले जाओ, साइन थीटा नीचे ले जाओ, तो आपको ऊपर यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि साइन नीचे गया, n नीचे आया तो 1/n इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन व्हाट यू विल गेट थीटा, ये टर्म नीचे आएगी डिवाइड बाय साइन थीटा। समझ में आया क्या किया, n नीचे साइन थीटा नीचे, ये क्यों लाए, क्योंकि 1 प्लस n 1 माइनस n किसका कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होता है, 1 और n का। यही टर्म से पूरे सम का स्टार्टिंग पार्ट या क्या करना है वो पता चलता है। अब यहाँ पे 1/n है तो इसलिए यहाँ पे हम करेंगे क्या करेंगे, अप्लाइंग व्हाट कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जो अप्लाइड होगा वो दोनों साइड होगा, एक साइड कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो कभी अप्लाइड नहीं होता, सिर्फ एलएचएस सॉल्व कर रहे होते तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे दोनों साइड को अप्लाइड करो तो 1 प्लस है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे आएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, वही चीज सामने अप्लाइड करो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर यानी कि साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस क्या आएगा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में अप्लाइड करो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा। इज देयर एनी प्रॉब्लम अबाउट इट? क्या किया, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये तो रिक्वायर्ड टर्म आ गई, ऐसी टर्म चाहिए थी वो आ गई। अब राइट हैंड साइड का जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या आया, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, यानी कि एडिशन टू प्रोडक्ट फॉर्मूला आ गई नॉर्मल, तो अप्लाइड करो साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन क्या होता है 2sc, s प्लस s 2sc, 2 साइन, इन दोनों का एडिशन, थीटा प्लस 2 अल्फा में थीटा ऐड करो तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाय 2, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इनटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि थीटा प्लस 2 अल्फा में से थीटा माइनस करो बाय 2। सेम कैलकुलेशन नीचे होगा 2 साइन माइनस कॉस यानी कि 2 कॉस साइन, s माइनस s 2cs, s प्लस s 2sc, s माइनस s 2cs, अप्लाइड करो क्या होगा थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाय 2 इंटू साइन व्हाट सब्ट्रैक्ट करो तो थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बाय 2। यहां पे थीटा कट, यहां पे थीटा कट, ऊपर नीचे 2 कट होगा तो ये बचा 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n, रिक्वायर्ड टर्म एज इट इज, क्लियर। 2 थीटा प्लस 2 अल्फा में से 2 कॉमन लो तो नीचे 2 से कट हो जाएगा, सो ये आपका होगा साइन थीटा प्लस अल्फा, कॉस 2 अल्फा बाय 2 यानी कि कॉस अल्फा, नीचे कॉस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा में से 2 कॉमन कट होगा तो थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा, क्लियर। ये साइन अल्फा ऊपर, कॉस अल्फा नीचे, सामने ले जाओ 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n मल्टीप्लाइड विद साइन अल्फा ऊपर गया, कॉस अल्फा नीचे गया। क्यों ऐसा किया, साइन बाय कॉस tan आ गया और ये साइन अपॉन कॉस आपको देगा tan थीटा प्लस अल्फा, सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी इक्वल्स टू tan थीटा प्लस अल्फा is equal to 1 plus n 1 minus n into tan alpha is okay। so ये component और dividend हो, ध्यान रखना for the which one mass, it is one of the very important rules। component और dividend का मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर,
सेम टाइप के दो टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऊपर नीचे लाना हो या उसको सिंप्लीफाइड करना हो, ऑलवेज अप्लाइड कंपोनेंट और डिविडेंड वो ध्यान रखना है। लिख लो चलो। Now the two similar question left hand दोनों में ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। सामने ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली टर्म प्रोडक्ट में कन्वर्ट करनी है। यहाँ पे सारे टर्म साइन में है, यहाँ पे सारे टर्म्स कॉस में है, बस उतना ही फर्क है। तो दोनों सिमिलर टाइप के इक्वेशन है, एक मैं करवा रहा हूं, एक आपको अपने आप सॉल्व करना है। नाउ ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसके लिए LHS, what has been your LHS here has been equals to, तो LHS आपको दी हुई है sin A प्लस sin B प्लस sin C गिवन माइनस क्या दिया हुआ है यहाँ पे sin A प्लस B प्लस C, ऐसा दिया हुआ है। अब ये सारे टर्म्स आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन की जगह राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, एंगल चेंज हो रहा है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में एक ही रूल है, एडिशन टू प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करो। तो चार टर्म है तो दो दो की पैर बनाओ, ये दोनों के लिए फॉर्मूला, ये दोनों के लिए फॉर्मूला। यहाँ पे s प्लस एस लगेगा, यहाँ पे s माइनस एस लगेगा। s प्लस एस साइन प्लस साइन, s प्लस एस होगा 2sc, s प्लस एस क्या होगा 2sc, so it will be equal to what you will get 2 sin a plus b alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2, s plus s 2sc, s minus s 2cs, यानी कि ये होगा 2 cos अल्फा माइनस बीटा c, अरे अल्फा प्लस बीटा c प्लस a प्लस b प्लस c बाय 2, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू क्या होगा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो c में से ये माइनस होगा तो a b c तीनों माइनस होंगे, डिवाइड बाय 2 होगा। यहां पे c और c कट, ये दोनों नेगेटिव है तो वो माइनस कॉमन आएगा। तो बाहर फंक्शन कौन सा है साइन, साइन इज अ ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन अगर पूरा एंगल नेगेटिव हो तो वो एंगल की माइनस साइन बाहर ले आता है, वो बात कर चुके हैं तो वो यूज करेंगे। सो हियर ट्वाइस साइन क्या दिया मिला आपको a प्लस बी बाय 2 मल्टीप्लाइड विद द कॉस a माइनस बी बाय 2 प्लस ये आपका हुआ 2 कॉस a प्लस b c प्लस c 2c बाय 2 इंटू साइन में ये पूरी टर्म में से माइनस कॉमन लो तो ये दोनों में से माइनस कॉमन आया था, दोनों प्लस, सो माइनस a प्लस बी बाय 2। तो साइन के अंदर अगर पूरा एंगल माइनस हो तो वो माइनस साइन कहां आ जाएगी बाहर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट यू विल गेट 2 साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाय 2। साइन के अंदर की माइनस साइन कहां आ जाएगी बाहर, क्यों साइन कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन अंदर के एंगल की माइनस साइन बाहर ले आता है तो इट विल बी माइनस ट्वाइस कॉस a प्लस बी प्लस 2c बाय 2 इंटू साइन क्या होगा माइनस कॉमन आ गया तो a प्लस बी बाय 2। अब दोनों के पास 2 और साइन a प्लस बी बाय 2 कॉमन है, सो टेक दैट कॉमन, ट्वाइस साइन a प्लस बी बाय 2 हैव बीन टेकन कॉमन, सो व्हाट हैज बीन लेफ्ट हियर, तो यहां पे आपका बचा cos
ए माइनस बी डिवाइड बाय 2, ये माइनस साइन एज इट इज, माइनस कॉस, क्या बचा, ए प्लस बी प्लस 2c बाय 2। तो वापस दो कॉस सब्ट्रैक्शन में वापस सब्ट्रैक्शन आया तो वापस हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सी फॉर्मूला, कॉस माइनस कॉस, सी माइनस सी, सी माइनस सी होता है 2ss। आपको प्रोडक्ट में चाहिए तो जैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन मिले कन्वर्ट देम टू द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सी माइनस सी फॉर्मूला अप्लाइड करो। सी माइनस सी क्या होता है, माइनस 2ss। तो सी माइनस सी इंटू में ये माइनस 2ss साइन, इन दोनों एंगल का एडिशन, a माइनस बी बाय 2 प्लस a प्लस बी प्लस 2c बाय 2 होल डिवाइड बाय 2 क्यों आया, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 आया इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि a माइनस बी बाय 2 माइनस ये आएगा तो माइनस a प्लस बी प्लस 2c बाय 2 होल अपॉन 2 फॉर्मूला का, होल अपॉन 2 फॉर्मूला का। ये ध्यान रखना है कि अल्फा और बीटा में अगर डिवाइड बाय 2 है फिर भी फॉर्मूला में और एक डिवाइड बाय 2 आएगा फॉर्मूला का। ये 2 तो किसका है, ऑलरेडी एंगल में जो है अपॉन का 2 वो, और दूसरा 2 किसका है, फॉर्मूला का, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। क्लियर, ओके। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये तो आपको अपने होमवर्क में करना है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। चलो अब यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहे हो तो बाहर की टर्म कौन सी है, बाहर की टर्म 2 साइन a प्लस बी डिवाइड बाय 2 एज इट इज। चलो यहां पे फॉर्मूला डाला है माइनस, कैलकुलेशन ध्यान से करना, 2 साइन, ऐड करोगे b और b कट हो जाएंगे तो 2a प्लस 2c अपॉन का 2 नीचे के 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा, इट विल बी 2a प्लस 2c डिवाइड बाय 4 होगा, डिवाइड बाय क्या होगा 4 होगा। क्लियर, इनटू फिर यहां पे साइन अल्फा माइनस बीटा करो तो ये माइनस साइन ये तीनों को अप्लाइड होगी तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, a माइनस प्लस ए माइनस ए कौन, माइनस बी माइनस 2b माइनस यहां पे जाएगा माइनस 2c, ये माइनस ये तीनों पे अप्लाइड होगा तो तीनों की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। इट विल बी लाइक दिस वन की ये माइनस साइन जो है वो माइनस साइन ब्रैकेट में सबकी साइन चेंज करेगी तो प्लस ए माइनस ए गॉन, माइनस बी तो माइनस 2b माइनस 2c अपॉन का 2 नीचे के 2 से मल्टीप्लाइड होके हो जाएगा 4। क्लियर, अब इसमें से माइनस कॉमन लो, साइन और फंक्शन है, अंदर की माइनस साइन बाहर ले आएगा, वो अंदर की माइनस साइन बाहर लेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन। अब यहां पे से 2 कॉमन लो तो 2 इंटू ए प्लस सी डिवाइड बाय 4 इंटू साइन, माइनस 2 कॉमन लिया माइनस बाहर गया तो क्या बचा, 2 इंटू बी प्लस सी डिवाइड बाय 4। ये 2 यहां पे कट होगा नीचे 2, ये 2 यहां पे कट होगा नीचे 2। क्लियर, ये एंगल का 2 बाहर के साथ कट नहीं हो सकता, एंगल के ऊपर नीचे हो तो ऊपर नीचे कट होगा, बट एंगल के अंदर वाली टर्म बाहर के टर्म से कभी कैंसल्ड आउट मत करना। तो ये 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो इट विल बी 4 साइन, व्हाट यू विल गेट, a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन क्या होगा, a प्लस सी और c प्लस ए बाय 2 इंटू साइन क्या होगा, b प्लस c बाय 2 and that will be your required RHS। क्लियर, सेम वे यहां पे कैलकुलेट करना है, बट उसमें एक बोलू, ये प्रॉब्लम हुआ ना ये एंगल के अंदर का माइनस वाला, वो सब प्रॉब्लम ना चाहिए होना तो पहले स्टेप में cos a प्लस बी को प्लस सी को पहली टर्म कर दो,
सबसे बड़े एंगल को पहले लिखो, यानी कि ये लास्ट में लिखा है ना, उसकी जगह उसको सबसे पहले लिख दो। फिर C प्लस टी 2 बार ऐड कर फॉर्मूला डालोगे, सेम वे कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे जैसे S प्लस एस एस माइनस एस डाला था, वहां पे C प्लस सी डालना है सभी जगह। क्लियर? सो वो अपने आप सॉल्व करना है। लिख लो चलो ये। चलो 3 क्वेश्चंस 1 2 3 तीनों एक ही टाइप के हैं। ये जिस तरह मैं सॉल्व करा हूं सेम वे ये दोनों को सॉल्व करना है। ये जो प्रूव दैट दिया हुआ है, वी विल स्टार्ट विद द व्हाट LHS ऑफ द प्रूव दैट। व्हाट हैज बीन योर LHS हैज बीन गिवन, तो LHS विल बी इक्वल टू cos A minus cos B the whole square plus next one that you have been given, that is sin A minus sin B the whole square, ये दिया हुआ है। अब यहां पे सिंप्लीफाइड करने के लिए फॉर्मूला डालो, cos माइनस cos, cos माइनस cos होता है माइनस 2 sin sin, तो माइनस 2 sin, एंगल एक बार ऐड होगा डिवाइड बाय 2 इनटू sin, एंगल सबट्रैक्ट होगा a माइनस बी डिवाइड बाय 2, बाहर का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस यहां पे s माइनस एस की फॉर्मूला डालो 2 cos sin, एक बार अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos इनटू sin, अल्फा माइनस बीटा a माइनस बी बाय 2, बाहर का होल स्क्वायर एज इट इज। अब ये होल स्क्वायर ये सबको दोगे तो इंटू में तो स्क्वायर सबको दे सकते हो, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर 4, क्या होगा साइन स्क्वायर, व्हाट यू विल गेट a प्लस बी बाय 2 इनटू दिस विल बी अ साइन स्क्वायर, क्या होगा a माइनस बी बाय 2 प्लस यहां पे 2 स्क्वायर 4 cos का स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन विल गेट द स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी बाय 2। अब दोनों में कॉमन देखो 4 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाय 2, 4 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाय 2, जो कॉमन है उसे कॉमन ले लो, तो 4 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाय 2 हैज बीन टेकन कॉमन। अब इसे कॉमन लोगे तो व्हाट हैज बीन लेफ्ट हियर, इट विल बी साइन स्क्वायर a प्लस बी बाय 2, ये 4 और साइन स्क्वायर कॉमन, तो व्हाट हैज बीन लेफ्ट हियर cos स्क्वायर a प्लस बी बाय 2, दोनों में एंगल सेम है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी हुई ना, थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1, सो इट विल बी इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाय 2 विच इज योर रिक्वायर्ड RHS। उसी टाइप के जो क्वेश्चंस है अपने आप सॉल्व करो। सो नाउ इन दिस लेक्चर एडिशन टू प्रोडक्ट वाले सम्स मैंने करवाए, नेक्स्ट लेक्चर में प्रोडक्ट से एडिशन कन्वर्जेशन वाले सम्स करवाऊंगा, उसके बाद नई फॉर्मूला आएगी हाफ एंगल एंड डबल एंगल फॉर्मूला। सो मेक श्योर दैट इसकी पूरी प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवर्स कन्वर्जेशन वाले सम देखेंगे, यानी कि प्रोडक्ट टू एडिशन वाले। लिख लो ये।